हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती प्रिय। वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मासिक राशिफल के बारे में 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। इस महीने आपका भाग्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसा रहेगा, प्रेम प्यार कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, हर एक बात पर, हर एक टॉपिक पर। और आप मिला लेना, जब हम अप्रैल का राशिफल लेकर आएंगे तो मैच कर लेना। जो चीज़ें मैं आपके इस समय शेयर करूंगा वो चीज़ें आपके साथ में होकर रहेंगी, उसमें कोई संदेह शंका नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रभु से कामना करते हैं जो भी दर्शक हमारे नए पुराने देख रहे हैं उनको सभी को मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रभु जो भी आपको कष्ट परेशानी दे रहे हैं वो सारी कष्ट परेशानी हम पर आ जाएं, यही भगवान से विनती कर सकते हैं। चलिए प्लीज़ चैनल को छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये दो काम पहले कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम आपके पास वीडियो बनाएंगे आपके राशि का तो तुरंत पहुँचेगा। चलिए एक बार हम राशि ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि ग्रहों का गोचर इस महीने कैसा रहेगा। जो ग्रहों का गोचर रहेगा वह कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपके लग्नेश कौन हैं, आपके लगन भाव के जो स्वामी हैं बनते हैं वह बनते हैं आपके ग्रहों के सेनापति मंगलदेव। मंगलदेव आपके कहाँ पर विद्यमान रहेंगे, आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक चतुर्थ भाव पर अर्थात केंद्र पर रहेंगे। फिलहाल में राहु के साथ में है, अंगारक दोष बनाए हैं लेकिन चिंता की बात नहीं है, केंद्र पर बैठे हैं। तो ये सबसे उत्तम अच्छा सहयोग ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। राहु थोड़ा सा है इसलिए थोड़ी परेशानी आपको दे सकते हैं, बाकी चिंता की बात नहीं है क्योंकि आपके तो ये लग्नेश हैं तथा आपके राशि के स्वामी बनते हैं ये। उसी के साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा 15 मार्च को, आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे। बुध महाराज आपके ठीक कहाँ पर, आपके ठीक चतुर्थ भाव पर ही विद्यमान रहेंगे। मंगलदेव भी यहीं पर रहेंगे, राहु महाराज भी यहीं पर रहेंगे। शुक्राचार्य जी का राशि गोचर होगा, शुक्र राशि गोचर करेंगे 26 मार्च को आपके ठीक कहाँ से, आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठम भाव पर प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था यानी सीधी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे। और केतु महाराज आपके ठीक कहाँ पर, आपके ठीक दसम भाव पर बैठे हैं, पूरा महीना दसम भाव पर ही विद्यमान रहेंगे। और चंद्रदेव सवा दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो ये ग्रहों का गोचर जो है इस महीने रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो आपके पास कितना भी धन दौलत अपार भरा हो और जब आपका स्वास्थ्य ही ठीक ना हो तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका कोई सुख नहीं भोग पाएंगे। तो इसलिए आपके सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे। देखिए मंगल चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, मंगल कहाँ पर हैं, आपके 4th हाउस पर बैठे हैं, आपके जो लग्नेश तथा राशि के स्वामी बनते हैं। इसे आप लगन पर देखेंगे तो आपके लग्नेश हो जाएंगे, चंद्र राशि पर देखेंगे तो चंद्र राशि के स्वामी मंगल, यानी कि वृश्चिक राशि आपकी है तो वृश्चिक राशि के अनुसार तो भी मंगल हैं, और लगन पर देख रहे हैं तो भी मंगल हैं। वो कहाँ पर हैं, आपके ठीक 4th हाउस पर बैठे हैं, आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, हेल्थ अच्छी रहेगी। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान बनाकर रखिएगा। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं है, यानी स्वास्थ्य जो है वह आपका उत्तम अच्छा रहेगा। किंतु खान पान पर हमेशा ही ध्यान बनाकर रखिए, सात्विक भोजन करिए तो अच्छा रहेगा। यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, सुखों में इस महीने आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो सुख हैं वह सुख आपको इस महीने उत्तम अच्छे प्राप्त होंगे। भौतिक सुख साधनों का आप लाभ इस महीने उठाते हुए नजर आएंगे, यानी जो भौतिक सुख साधन होते हैं उनका आप जो है लाभ उठाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके धन से रिलेटेड। तो आपके धनेश कहाँ पर हैं, आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं, मृत्यु स्थान तथा पुरातत्व भाव पर बैठे हैं अष्टम भाव पर। आप स्वक्षेत्रीय दृष्टि डाल रहे हैं, अपने ही घर पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की। अभी तो वक्रीय थे, अब सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो अर्थात आपके धन में और कुटुंब में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। आपके धन में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी और कुटुंब में भी कुछ बढ़ोतरी आपकी होती हुई नजर आएगी। परिवार का जो है ना, लोगों का सपोर्ट आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा इस महीने। जो आपके परिवार के लोग हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उन लोगों का काफ़ी उत्तम अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ, हेल्प उनकी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो और प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा
किसी से आप इस महीने कोई कमेंट वेंट करेंगे तो उसको भी पूरा करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आते हम आपके पंचम भाव पर। आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी। गुरु वक्रीय से मार्गीय हो रहे हैं अष्टम भाव पर। अभी तक जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था आपका, उत्तम अच्छा पढ़ाई में मन लगता हुआ नजर आएगा। एग्जाम वगैरह काफ़ी बेहतर जाएंगे, जितनी आप तैयारी करके रखेंगे रिजल्ट उससे और अच्छा मिलता हुआ आपको नजर आएगा। और आप भाई कोई तैयारी नहीं किए हैं, एग्जाम वगैरह आपके हैं तो क्या ही बोलें हम। तो यहाँ पर जितनी आप तैयारी किए हुए हैं उतना ही अच्छा पॉजिटिव आपको आपके साथ में देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं प्रेम प्यार की। आपके प्रेम प्यार अच्छा रहेगा, चिंता की बात नहीं। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो आपके काफ़ी हद तक दूर होते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो पार्टनर के साथ में जो आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो काफ़ी हद तक आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आगे जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा नौकरी से संबंधित। तो मंगल आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं, तो पद में प्रमोशन, सैलरी, उच्च अधिकारियों से आपको कोई गिफ्ट वगैरह ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। शत्रुओं पर ध्यान दीजिएगा, इस महीने आपको शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके शत्रु आपके कार्यों में बाधाएं पहुंचा रहे थे, आपके कार्यों को नहीं बनने दे रहे थे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कंपटीशन थोड़ा सा इस महीने ज़्यादा रहेगा। जो कंपटीशन है जो आप कंपटीशन में थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे और विजय भी आपकी होती हुई नजर आएगी। बात करेंगे आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की, तो शुक्र पंचम भाव पर है, त्रिकोण में बैठे हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा तथा व्यवसाय में भी आपको काफ़ी लाभ इस महीने होता हुआ नजर आएगा। जो आपको व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित कोई भी लाभ नहीं हो रहा था तो काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ आपको इस बीच में होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। तथा पत्नी का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे थे या स्त्री हैं पति के साथ चल रहे थे वो काफ़ी हद तक आपके दूर होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके भाग्य की। तो देखिए आपके भाग्य चंद्रदेव बनते हैं, आप पर ना तो कोई 7.5 चल रही है ना कोई ढैया चल रही है, तो भाग्य मानिए आपका इस महीने आपका उदित होता हुआ नजर आएगा। जो आपका भाग्य है वह भाग्य आपका उदय होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तथा कर्म का फल, केतु की डिग्री आपके दसम भाव पर कम हो रही है, तो कर्म का फल, मेहनत का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। तथा आर्थिक स्थिति आपकी जो डगमगाई हुई थी वह आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होती हुई नजर आएगी। और उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह उत्तम अच्छी बढ़ती हुई आपकी नजर आएगी। तो ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को इस महीना आपको मिलेगा। उपाय की बात करें, क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं। हनुमान चालीसा, बजरंगमाल, सुंदरकांड का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रोजाना केले के जल पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। सोमवार के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें। पूर्णमासी और एकादशी के दिन चंद्रदेव को पलाश के पात्र में या चांदी के पात्र में चंद्रदेव को अर्घ दें। तो ये उपाय करते रहें, इससे आपको 100% लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।